हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। इसमें अब तक हमारी क्लास 5 हो गई है, ये हमारी क्लास 6 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास का लिंक हमने यहाँ आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी व्यक्ति ने ₹10 में 11 चॉकलेट के भाव से खरीदी तथा ₹11 में 10 चॉकलेट के भाव से बेच दी। परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, हमने लास्ट क्लास में जो इससे पिछली वाली क्लास 5 थी, उसमें एक आखिरी क्वेश्चन जो कराया था वो इसी तरह का था। तो उसी टाइप को हम आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसी टाइप को आगे लेके चल रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लास की है तो इस क्वेश्चन को करिए, ठीक उसी तरह से होगा। 10 सेकंड का समय है आपके पास। देखिए हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। उसने कहा है कि एक तरफ हम लिख लेते हैं अपना आर्टिकल, जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, और एक तरफ लिख लेंगे अपना प्राइस, ठीक। वो क्या कह रहा है, ₹10 में 10 रुपये हैं। कितने आर्टिकल खरीद, कितने चॉकलेट खरीद के ला रहा है वो? 11। यहाँ खरीदने की बात हो रही है, खरीदने की बात है तो क्या है हमारा सीपी, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब क्या कर रहा है, बेच रहा है, बेचने की बात करेगा तो क्या कर रहा है वो, ₹11 में 11 रुपये में वो कितने चॉकलेट बेच रहा है, 10। यहाँ हो रही है हमारी बेचने की बात। बेचने का मतलब है सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। ये हो गया हमारा एसपी। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, सीपी कौन सा है, एसपी कौन सा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें आर्टिकल बराबर करना होगा, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल बराबर करना होगा हमें, तो आर्टिकल कैसे बराबर करेंगे, यहाँ 10 है या 11 हैं तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे, इसमें 11 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 दाई 110, और 10 का 11 में करेंगे तब भी 110, यानी कि हमारे आर्टिकल हो गए बराबर, ठीक। ऐसे ही अब इसे बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, 10 का गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी 10 का गुणा करेंगे, ठीक है। 11 का गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी 11 से गुणा करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपये, और ये हो जाएगा हमारा 121 रुपये। तो देखिए ये हमारा सीपी 100 रुपये है, एसपी हमारा कितना, 21 रुपये। तो यहाँ क्या हो रहा है, 21 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एसपी हमारा बड़ा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट हमारा होगा 21%। आप बोलेंगे सीधे सीधे क्यों लिख दिया, देखिए कोई भी अगर वैल्यू 100 पे हो तो 100 को ना लें, तो वैल्यू हमारे 100 पे हो तो वैल्यू हमारी वही आ जाती है जो है। देखिए हम आपको समझा देते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ताकि आप सीधे सीधे अगर 100 हो आपका सीपी दिया हो तो जो वैल्यू है वो आपकी वही आ जाती है। जैसे यहाँ निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हमारा कितना, 21 का, सीपी कितना हमारा 100, ठीक है। देखते रहिएगा, जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं इसमें 100 से गुणा भी करते हैं, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा हमारा, 21%, ठीक है। इसलिए इतना प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे अगर 100 है आपका वैल्यू, आपकी 100 पर है, तो आप सीधे सीधे जो वैल्यू है उसको परसेंट लगा के लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका आगे चल रहे हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ₹5 में 4 पेंसिल के भाव से पेंसिल खरीदता है और ₹4 में 5 पेंसिल के भाव से बेच देता है। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम वो पूछ रहा था, परिणाम यानी कि लाभ हो गया या हानि होगा, वो हमें बताइए। प्रतिशत में वैल्यू हमको ऑप्शन में दी गई हैं, तो प्रतिशत में वैल्यू हमसे पूछ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप लोग इसे कर सकते हैं, करिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, करिए। देखिए कैसे करते हैं इसको। हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं आर्टिकल, और यहाँ लिख लेते हैं अपना प्राइस। वो क्या कर रहा है, 5 रुपये में, यानी कि 5 रुपये में 4 पेंसिल खरीद रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, 4 रुपये में 5 पेंसिल बेच रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अगर खरीदने की बात है तो सीपी, और बेचने की बात है तो एसपी, वही ये सीपी एसपी। अब हम यहाँ पे आर्टिकल बराबर करेंगे, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ 20 आर्टिकल हो गए, यहाँ भी 20 वस्तु हो गई, 20 पेंसिल यहाँ भी हो गई, 20 पेंसिल यहाँ भी हो गई। तो बैलेंस करेंगे तो 5 का गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी कर देंगे, 4 का गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी कर देंगे। तो ये कितना आ गया हमारा, 25 रुपये, ये आ गया हमारा 16 रुपये। सीपी हमारा 25 है, एसपी हमारा 16 है, तो क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी, यानी कि 9 की हानि होगी। कितने पर, अब हाँ निकालेंगे हानि प्रतिशत, क्या हमारा लॉस है, तो यहाँ निकालेंगे लॉस परसेंट। लॉस या हानि, वो प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि हम किस पर निकालते हैं, सीपी पे। 9 का लॉस हुआ कितने, 25 पर,
सीपी कितना 25 है इंटू 100, 25 चौका 100, तो बराबर कितने की हानि हुई इसको 36% का क्या हुआ उसको लॉस हुआ। परिणाम क्या हुआ 36% का उसको लॉस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक विक्रेता 3 रुपये में 4 केले खरीदता है और 4 रुपये में 3 केले बेचता है, परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह है, आप लोग इसे कर सकते हैं, हम जानते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आर्टिकल पहले यहाँ लिख लेते हैं अपना आर्टिकल, बहुत आसान मेथड है। आर्टिकल और यहाँ पे प्राइस, वो क्या कर रहा है 3 रुपये में 4 केले खरीद के लाता है, यानी कि सीपी, ये हमारा सीपी हो गया, खरीद के ला रहा है, और 4 रुपये में 3 केले बेचता है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा एसपी, क्योंकि बेचने की बात कर रहा था, हो गया हमारा एसपी। अब हम क्या करेंगे, आर्टिकल अपने बराबर कर लेंगे, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, यहाँ 4 से गुणा करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई ऊपर किया और नीचे 4 से किया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12, 12 यहाँ हो गए, यहाँ भी 12 हो गया, यानी कि हमारी वस्तु बराबर हो गई। 3 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो यहाँ भी करेंगे, 4 से यहाँ किया तो यहाँ भी करेंगे, बैलेंस हो जाएगा हमारा। ये कितना हो जाएगा 9 रुपये और ये 16 रुपये। सीपी हमारा 9 है, एसपी हमारा 16 है, तो यहाँ क्या हुआ प्रॉफिट कितने का 9 7 16, 7 का प्रॉफिट होगा। अब हमसे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत, तो हमें क्या हुआ लाभ, तो यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, तो कितने का लाभ हुआ 7 का, कितने पर सीपी कितना 9 पर, इंटू 100 पर कितना। तो अब देखिए हमने आपको बताया था इस प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 1 में आपको टेबल दिखाई थी, उसमें आपको एक वैल्यू दी थी 1/9। 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है 11 सही 1/9%। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना 7/9, तो इसमें क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7/9 बराबर 7 से गुणा इधर भी किया है तो इधर भी करेंगे, ये हमने 7 से गुणा कर दिया, तो यहाँ करेंगे 77 सही 7/9%। ठीक है, ये हो जाएगा, ऐसे ही हमें निकालना 7/9%, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 77 सही 7/9% हमारा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 77 सही 7/9%। लेकिन इस तरह से हमारी वैल्यू कोई ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में हमारे में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है हमें, इसे हम लिख देंगे 77.7% प्रॉफिट, ये वैल्यू तो है हमारी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए इसमें अगर 9 लिखा हो तो नीचे पॉइंट हटाएंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, इसकी भी एक इस तरह के टाइप के क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे ये कैसे हो जाता है, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए 77.7% होगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति ने कुछ कंचे ₹2 में 1 तथा उतने ही कंचे ₹3 में 2 कंचे के भाव से खरीदे तथा उसने सभी कंचे ₹4 में 3 कंचे के भाव से बेचे, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसकी भाषा को समझिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पढ़िए, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं आर्टिकल, जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा दिया तो डरना नहीं है। यहाँ लिखेंगे अपना आर्टिकल और यहाँ लिखेंगे अपना प्राइस। ठीक, क्या कहा, एक व्यक्ति ने ₹2 में 2 रुपये में कंचे 2 रुपये में 1 कंचे के भाव से खरीदे तथा उतने ही 3 रुपये में 2 कंचे के भाव से, ये सब क्या किया उसने खरीदा, यानी कि हमारा ये सब खरीदने का प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस है मतलब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही हम अपना आर्टिकल बराबर कर लेंगे, 2 इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 2 से किया तो यहाँ 2 आर्टिकल हो जाएंगे, 2 कंचे, यहाँ भी 2 हो जाएंगे, इसमें 2 से किया तो इसमें भी 2 से करेंगे, इसमें 1 से किया इसमें भी 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 रुपये और ये हो जाएगा हमारा 3 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा सीपी है, तो हम अपना टोटल सीपी निकाल लेंगे, कितना होगा टोटल सीपी कितना होगा, यहाँ पे सीपी बराबर 4 और 3 7 रुपये, टोटल सीपी कितना हो गया हमारा 7 रुपये, और वस्तुएं कितनी हो गई हमारी, आर्टिकल कितने हो गए हमारे पास, 2 ये और 2 ये, यानी कि 4 आर्टिकल का सीपी हमारे पास कितना हो गया 7 रुपये। ठीक, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। फिर आगे वो कह रहा तथा उसने सभी कंचे ₹4 में 3 कंचे के भाव से बेच दिए, तो ये क्या होगा हमारा एसपी, यानी कि एसपी कितना 4 रुपये में, 4 रुपये में वो कितने बेच रहा 3 कंचे, यानी कि 3 आर्टिकल बेच रहा है वो 4 रुपये में। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, फिर से अपने आर्टिकल बराबर कर लेंगे। ये सी पी हमारा एस पी, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितने हो गए, 12 आर्टिकल, यहाँ भी हो गए हमारे 12। तो यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ भी 3 से करेंगे, यहाँ 4 से किया है तो यहाँ भी 4 से करेंगे। तो ये सी पी आ गया हमारा 7 या 21 रुपये, और एस पी आ गया हमारा 16 रुपये। ठीक, एस पी हमारा कम है, सी पी हमारा ज़्यादा है। एस पी हमारा कम है, सी पी हमारा ज़्यादा है, तो क्या होगा, लॉस। कितने का, 16, 21 में 16 गए तो 5 का क्या हुआ, लॉस। अब हमसे पूछा है तो लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक, अब हम यहाँ निकालेंगे लाभ या हानि प्रतिशत। तो हम लाभ हानि किस पे निकालते हैं, सी पी पे निकालते हैं। देखिए, तो यहाँ हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस कितने का हुआ, 5 का, और सी पी कितना हमारा 7 इंटू 100। ठीक है, सी पी हमारा ये नहीं है, सी पी हमारा ये है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 21, 5/21। तो ऑप्शन में हमें सीधे सीधे दिया गया 500/21, तो इसे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 500/21% का क्या हुआ, लॉस, क्योंकि ऑप्शन में हमें दिया है, नहीं तो इसे हम भाग देते फिर करते। ठीक है, जब ऑप्शन ने दिया तो हमें आगे कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति कुछ आम ₹2 में 1 आम तथा उतने ही ₹1 में 2 आम के भाव से खरीदे। व्यक्ति ने सभी आम ₹3 में 4 के भाव से बेच दिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम, डाटा चेंज है, भाषा वही है। इसको सॉल्व करिए। ठीक है, 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। देखिए 10 सेकंड से ज़्यादा हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने कर लिया होगा। वही हम यहाँ लिखते हैं आर्टिकल, वस्तु, और यहाँ लिखते हैं प्राइस। ठीक है, वो पहले उसने क्या किया, 2 रुपये में, यानी कि 2 रुपये में एक वस्तु के भाव से, 1 आम के भाव से, तथा उतने ही 1 रुपये में, कितने में, 1 रुपये में 2 आम के भाव से खरीदता है। ठीक, तो ये क्या होगा, खरीदने की बात है, तो क्या हो गया हमारा सी पी, दोनों को मिला के सी पी हो गया हमारा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम वस्तुएं बराबर कर लेंगे। आर्टिकल यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितने हो गए, 2, यहाँ भी 2 हो गए, आर्टिकल हमारे बराबर हो गए। अब 2 से यहाँ किया तो 2 से यहाँ भी करेंगे, 1 से यहाँ किया 1 से यहाँ भी करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा 1। ठीक, देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, 4 होगा। अब हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सबको। हमारे पास आर्टिकल कितने हैं, 4 आर्टिकल हो गए, 2 और 2 4। ठीक, और 4 आर्टिकल का सीपी कितना हो गया हमारा, 4 और 1 5 रुपये। ठीक, अब आगे वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है व्यक्ति ने सभी आम ₹3 में 4 के भाव से बेच दिए। यानी कि इनका एसपी क्या है, ₹3 रुपये में वो 4 के भाव से, 4 आर्टिकल के भाव से उसने बेच दिए। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमारा आर्टिकल बराबर है, बस कुछ नहीं करना। सीधे सीधे हमारा क्या हुआ, सी पी 5 है, एस पी 3 है, तो क्या हुआ, 2 का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट हमारा कितना हो जाएगा, लॉस कितने का हुआ, 2 का, कितने पर, सी पी कितना, 5 पर, तो 100 पर कितना, 5 दूनी 10, 20 बार, यानी कि 40% का क्या हुआ, लॉस हुआ, 40% की हानि हुई। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी ₹2 में 5 नारंगी तथा उतनी ही नारंगी ₹2 में 3 नारंगी के भाव से खरीदी। व्यक्ति ने सभी नारंगी ₹3 में 5 नारंगी के भाव से बेच दी। पूरे सौदे में उसे ₹40 का लाभ हुआ। नारंगी की संख्या ज्ञात करें। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन की भाषा को समझिए। ठीक है, देखिए 10 सेकंड से ज़्यादा का समय हो गया। एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी ₹2 में 5, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना आर्टिकल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपना प्राइस, कितने में, ₹2 में, 2 रुपये में 5 आर्टिकल के भाव से वो खरीद रहा है।
तथा उतनी ही नारंगी रुपये 2 में, यहाँ भी 2 रुपये में कितने 3 नारंगी के भाव से उसने खरीदी। ये दोनों क्या है हमारे सीपी, क्योंकि दोनों में खरीदने की बात है तो दोनों क्या है हमारे सीपी। यहाँ हमें आर्टिकल बराबर करने हैं, आर्टिकल बराबर नहीं है वही करेंगे, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करेंगे, यहाँ 5 से किया यहाँ भी 5 से करेंगे, तो कितना हो गया 6 रुपये और ये 10 रुपये। तो जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 5 या 15 और ये कितना हो गया 15, 15 15 30। आर्टिकल कितने हो गए हमारे 30 आर्टिकल हो गए हमारे पास। और 30 आर्टिकल का सीपी कितना हो गया 10 और 6 16 रुपये हो गया 30 आर्टिकल का सीपी हमारा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है वो, तथा रुपये 3 में 5 नारंगी के भाव से बेच दी। अब कितने में बेची है, एसपी कितना है ₹3 में वो बेच रहा है 5 नारंगी, यानी कि 5 आर्टिकल बेच रहा है, 5 नारंगी बेच रहा है वो 3 रुपये में, ठीक। तो हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, इसमें अगर हम 6 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा 6 पंजे 30, और इसमें 1 से गुणा कर दें तो 1 से करेंगे तो वो वही रहेगी वैल्यू। तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया हमारा 18 रुपये। सीपी हमारा 16 रुपये है, एसपी हमारा 18 रुपये, यानी कि कितने का लाभ हुआ हमको 2 रुपये का, 2 यूनिट का, ठीक है। 2 यूनिट का क्या हुआ प्रॉफिट। अब यहाँ देख लीजिए हमें 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है उसे 40 रुपये का लाभ हुआ। तो ये हमारा 2 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 40 रुपये के, ठीक। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 20 रुपये के। 2 यूनिट बराबर 40 हो गया, 1 यूनिट हो गया हमारा 20, ठीक है। 1 यूनिट हो गया हमारा 20 रुपये, हटा दीजिए। तो हमसे पूछा है क्या, नारंगी की संख्या पूछी है, ठीक है। नारंगी की संख्या पूछी है, हमारे पास कितनी नारंगी है 30 ही तो है। टोटल आर्टिकल हमारे पास कितने हैं 30, तो 30 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 20 है, तो 30 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणा 20 बराबर 600, यानी कि हमारे पास नारंगी कितनी है 600 नारंगी है उस व्यक्ति के पास, हमारे पास नहीं, उस व्यक्ति के पास कितनी है 600 नारंगी, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की भाषा को समझिए, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन देके समझने की कोशिश कीजिए। अपने से करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, नहीं करेंगे आपकी मर्जी। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति ने कुछ कलम ₹1 में 5 तथा उतने ही कलम ₹1 में 4 कलम के भाव से खरीदे। उसने सभी कलम ₹2 में 20 कलम के भाव से बेच दी। पूरे सौदे में उसे ₹42 की हानि हुई। कलम की संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, सेम, डाटा चेंज है, भाषा वही है, डाटा चेंज है, ठीक है। सॉल्व करिए इसको और 10 सेकंड का समय है, सॉल्व करिए। देखिए 10 सेकंड से ज़्यादा का समय हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं हमारा आर्टिकल और यहाँ लिखते हैं हमारा प्राइस, ठीक। अब क्या कह रहा है वो, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में, यानी कि 1 रुपये में, प्राइस कितना हमारा 1 रुपये, 1 रुपये में 5 कलम खरीदी तथा उतनी ही 1 रुपये में 4 कलम, 1 रुपये में 5 और उतने ही 1 रुपये में 4 कलम के भाव से वो खरीद के लाया यानी कि सीपी। ये क्या हो गया हमारा सीपी। तो हम यहाँ पे अपने आर्टिकल वस्तुएं बराबर कर लेंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ हो गया 20, ये भी हो गया 20। 4 से यहाँ किया तो 4 से यहाँ भी करेंगे, 5 से यहाँ किया तो यहाँ 5 से यहाँ भी करेंगे, ये हो गया 5 4 रुपये और ये हो गया हमारा 5 रुपये, ठीक है। तो इनको जोड़ देंगे तो टोटल आर्टिकल हमारे पास कितने हो गए 20 और 20 40 हमारे पास आर्टिकल हो गए, वस्तुएं 40 हो गई। और इन सब का सीपी कितना हो गया हमारा 9 रुपये, ठीक है। अब आगे वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 2 रुपये में 20 कलम के भाव से बेच दी, यानी कि एसपी कितना बता रहा है वो 2 रुपये में 20 कलम, 20 आर्टिकल, यानी कि कलम 20 आर्टिकल के भाव से उसने सभी को बेच दिया। तो इसमें आर्टिकल हम बराबर कर लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी तो ये भी 40 हो गए, ऊपर वाले 40 हैं ही हैं पहले से, तो इसमें 2 से करेंगे, ये 4 रुपये हो गए, ठीक है।
तो सी पी हमारा 9 रुपये है, एस पी हमारा 4 रुपये है। तो क्या हुआ, हमें हानि हुई कितने की, 5 का लॉस हुआ। ठीक है, 5 का क्या हुआ, लॉस। अब देखिए 5 का लॉस यहाँ हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बता रहा है हमारा उसे 42 की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, 42 की, हमें हुई है 5 की। तो ये हमारा 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 42 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा हमारा, 5 से भाग देंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, 8.4 के। ठीक है, तो हमसे पूछा वस्तुओं की संख्या बताइए, किसकी, कलम की संख्या ज्ञात करें। तो 40 कलम है हमारे पास, तो 40 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 8.4 गुणा 40, गुणा करेंगे 4 चौक 16, 4 अट्ठे, एक जीरो भी आएगा, 4 अट्ठे 32, और ये कितना होगा 32, 4 4 चौक 16, एक हासिल हुआ, 4 अट्ठे 32 और एक 33, कितना 33, यानी कि एक पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास टोटल कितनी कलम है, 336 कलम है। ठीक, कलम की संख्या कितनी है हमारे पास, 336। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, आप लोग की समझ में आया होगा। तो ये क्लास हमारी आज की यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक, आज आपने जितने भी क्वेश्चन इसमें देखे हैं इनको सॉल्व कीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया। अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन होंगे हम आगे करा देंगे। ठीक है, ये हमारा एक न्यू चैनल है, अभी बनाया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे थोड़ी क्लासेस कम हैं। बहुत जल्दी हम आपको कंप्लीट कोर्स देंगे। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी जल्दी जल्दी इस कोर्स कंप्लीट कराने की। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।